हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहेली सुमन में। आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। इम्प्लांटेशन के प्रोसेस को कैसे सक्सेसफुल करें, सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए क्या किया जाए। स्पेशली सर्दियों के मौसम में, सर्दियों में अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही हैं तो इम्प्लांटेशन को सक्सेस कैसे बनाए। आईयूआई करवाया या आईवीएफ करवाया है एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद, या इवन कि अगर आप नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कोशिश कर रही हैं तो इम्प्लांटेशन का समय बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और यह टाइम होता है जब यूट्रस के दीवार के साथ बच्चा जुड़ता है, जो ऑलमोस्ट ओवुलेशन के 5 से 7 दिन के बाद का टाइम होता है। शर्त यह है कि आपका जो एग है वो आपके हस्बैंड के स्पर्म के साथ ओवुलेशन पीरियड में मिल गया हो। अब ये जो इम्प्लांटेशन का टाइम होता है, ये 1 या 2 दिन का टाइम नहीं होता, ये एक प्रोसेस होता है जो आगे चलता है, प्रेगनेंसी आगे ग्रो करती है। कैसे इम्प्लांटेशन के इस प्रोसेस को सक्सेसफुली करना है ताकि बच्चा सक्सेसफुली जुड़ सके बच्चेदानी में और आगे बढ़ सके, 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। अब यहाँ पे टिप नंबर 1 है यूट्रस का टेम्परेचर। कहते हैं कि कोल्ड यूट्रस अगर है, यूट्रस अगर ठंडी है तो इम्प्लांटेशन के लिए फेवरेबल नहीं है, इम्प्लांटेशन फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और स्पेशली विंटर के अंदर, सर्दियों में जो कि ठंड ज़्यादा होती है, टेम्परेचर डाउन होता है तो यूट्रस की कोल्ड रहने का ज़्यादा चांस होता है। तो अपने यूट्रस के टेम्परेचर को वार्म रखने के लिए आपने कुछ टिप्स को फॉलो करना है। जब आप इम्प्लांटेशन के पीरियड से गुजर रही हो, उसमें सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने पाँव के तलवों को गर्म रखें। पाँव के तलवों को गर्म रखने के लिए ज़रूरी है कि आप सॉक्स पहन के रखें, स्लीपर पहन के रखें, नंगे पाँव फर्श पे ना चढ़े। क्योंकि जब ब्लड आपके पाँव से जो सर्कुलेट होके आएगा, ठंडा होगा तो वह यूट्रस को भी कॉल करेगा, ठंडा करेगा। इसके अलावा चाइनीज़ और जापानीज़ ट्रेडिशनल के अंदर ये चीज़ भी एडवाइस की जाती है कि सर्दियों के अंदर स्पेशली महिलाएं लोअर बैक को कवर करके रखें किसी कपड़े से, ताकि वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म रहे। ये चीज़ भी इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगी। अब यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है हेयर वॉश ट्रिक। हेयर वॉश का टॉपिक कंट्रोवर्शियल ज़रूर है। अगर आप सर्दियों में हेयर वॉश करती हैं इम्प्लांटेशन के दिनों में, तो यह भी शर में जब पानी डालती हैं कोल्ड यूट्रस होने का कारण बनता है। तो इसको आप अवॉइड करें, क्योंकि जब आपका सर ठंडा होगा, ब्लड फ्लोइंग ठंडी होगी और अगेन यूट्रस का टेम्परेचर डाउन होगा, या अगर सर्दियों के मौसम में ठंडे पानी से नहाते हैं, सर में पानी डालते हैं, तो आपको नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार जैसी शिकायत हो सकती है, जिसकी वजह से आपको कुछ मेडिसिन लेनी पड़ सकती है। और इम्प्लांटेशन के पीरियड में कोई भी मेडिसिन हम मना करते हैं सिवाय फोलिक एसिड के या कुछ खास सप्लीमेंट्स के। सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन टिप नंबर 2। दूसरा टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है नींद। आपकी स्लीप अगर अच्छी होगी, नींद लंबी आप लेंगी, अच्छे से नींद अपनी पूरी करेंगी, तो इम्प्लांटेशन के प्रोसेस को ये चीज़ फेवर करेगी। और सर्दियों में चूंकि रातें लंबी होती है तो बेहतरीन चांस होता है अपनी नींद को अच्छे से पूरा करने का। नींद का इम्प्लांटेशन से बहुत ही डीप रिलेशन है। जो महिलाएं अच्छे से नींद नहीं पूरी करती, उनके अंदर मिसकैरेजेस केसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए अपने स्लीप पैटर्न को बेहतर बनाएं। यह भी देखने में आया है कि जो महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम करती है, उनके अंदर भी मिसकैरेजेस के रेट्स ज़्यादा होते हैं। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। रात को जल्दी सोए, सुबह में जल्दी उठें, नींद अच्छे से पूरी करें। इससे आपका स्ट्रेस का लेवल कम होगा, आपके हार्मोन्स अच्छे होंगे, स्पेशली इम्प्लांटेशन के टाइम पे जो हार्मोन चाहिए होते हैं वो भी अच्छे से बनेंगे। इसके विपरीत अगर आपकी नींद अच्छे से पूरी नहीं होती, वजन बढ़ेगा, हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे, एंजाइटी होगी, चिड़चिड़ापन होगा और हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से इम्प्लांटेशन फेलियर के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए तीसरा डाइट से संबंधित है। गर्म चीज़ें आपको इम्प्लांटेशन के पीरियड में नहीं लेनी, लेकिन क्योंकि सर्दियों के मौसम की हम बात कर रहे हैं तो इस दौरान में अपने बॉडी टेम्परेचर को थोड़ा वार्म रखने की ज़रूरी है। उसके लिए आप कुछ एनर्जिक चीज़ें ले सकती हैं, सूप वगैरह ले सकती हैं। रात को या फिर दिन में आप जूसेस का यूज़ कर सकती हैं। लेकिन हम बात करें बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें आपको नहीं लेनी, जैसे कि दालचीनी नहीं यूज़ करना आपको, या गर्म मसाला जितने होते हैं वह आप सब्जी या कुछ भी पकाते हैं उसके अंदर मसाला जाता है, इन दिनों में कम से कम डालें। और जो चीज़ें गर्म चीज़ें हैं जैसे कि छुआरे हैं, तिल के बीज हैं, तो ये जो चीज़ें आपको इन दिनों में यूज़ नहीं करनी है। सप्लीमेंट्स या चीज़ें ऐसी लें जिनके अंदर काफ़ी मात्रा में आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, जिंक और विटामिन डी हो। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल करने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप फॉलो कर लेती हैं तो ये बहुत हेल्प करेगी आपके इम्प्लांटेशन को कामयाब करने के लिए। तो आई होपफुली मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।